अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब। आई होप माशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम भी ठीक हैं। और आज हमारा व्लॉग जो है ना वो मिर्चों से स्टार्ट हो रहा है तो समझ लें कितना तीखा व्लॉग होने वाला ना हमारा। ये जो है ना मैंने अभी एहसन को भेज के मंगवाई थी और मैंने कहा एक ही दफ़ा इनको साफ़ करके इनकी अगर इस तरह से डंडियाँ उतार के रखें ना तो फिर ये ख़राब नहीं होती, फिर ये बिल्कुल फ्रेश रहती हैं जैसे मर्ज़ी, जितनी देर मर्ज़ी फ्रिज में पड़ी रहें। तो पहले तो ये काम कभी कोई कर देता कभी कोई। खैर आज मैं खड़े खड़े मैंने सोचा कि चलो मैं खुद ही कर लेती हूँ। और आज जी मैं बनाऊंगी बच्चों के लिए बीफ पुलाव। बड़ी देर हो गई है जब से मैं आई हूँ ना पाकिस्तान से वापस, तो इस तरह की कोई भी देसी चीज़ जो है ना वो बनी नहीं है। तो आज मैंने फिर सुबह ही मदीना में ऑर्डर करके तो जितना भी चिकन मीट बीफ जो कुछ मंगवाना था सारा कुछ इकट्ठा ही ऑर्डर कर लिया था। एक ही दफ़ा ला के रख लेना तो उससे फिर ये होता है कि घर में चीज़ें पड़ी हुई तो सुबह उठ के ना आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आज क्या पकाना है, आज क्या पकाना है। तो बस जी इसमें हम जो आपने डालना है वो डाल दीजिएगा, लेकिन मैंने इसमें ये वाले स्पाइसेस मिक्स किए और उसके साथ मैंने इसमें थोड़ा सा लहसुन अदरक और एक प्याज लेके उसको बड़े बड़े टुकड़ों में काट के, और इसमें पानी जो है ना वो मैंने चावलों के हिसाब से ऐड किया था कि जितने चावल मैं लूँगी, अगर 3 कप ले रही हूँ तो उसमें 4 कप जो है या मतलब 3.5 कप इतना ही मैं पानी डालूँगी। आधा कप मैं ज़्यादा डालती हूँ क्योंकि यहाँ के चावल बहुत अच्छे हैं। आपको पता है ये दावत राइस में यूज़ करती हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। और ये इतने अच्छे होते हैं, इनको थोड़ी देर पहले भी आप मतलब अगर भिगो के ना भी रखें तो तब आप 1 कप पानी ज़्यादा डाल लें, और अगर भीगे हुए पड़े हुए हैं तो फिर आप हाफ़ कप पानी ज़्यादा डालें। बस इतना होता है और इससे इतने खिले हुए चावल बनते हैं ना, बहुत ही मतलब अच्छे। एक ये लंबे बहुत होते हैं, इनकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, ये बहुत मज़े के होते हैं। काश दावत वाले जेड़े ने ना मैनू इस चीज़ को वो प्रमोट करने के ना पेमेंट दे दो, मैं तो यही प्रमोट करती रहूँ। तो खैर यहाँ पे जी हमने राइस भी निकाल लिए हैं और राइस के हिसाब से ही मैंने यखनी में पानी डाला है जितनी यखनी मुझे चाहिए थी। और प्रेशर कुकर जो है वो मैंने ऑटो पे लगा दिया है। वो जब तक जो है मैं इसका मसाला रेडी करूँगी तो ये भी जो है ना चावल भी थोड़ी देर के लिए भीगे पड़े रहेंगे। चिकन जी मैंने यहाँ पे निकाल लिया था जो मैं रात लेके आई हूँ कारफोर से। इसको भी आज कट करना है और मुझे ये कट करना नहीं आता। ये मुसीबत मैं डाल तो लेती हूँ, सिर्फ ये है कि थोड़ी रिजनेबल प्राइस में मिल जाता है तो मुझे होता है कि चलें खुद ही काट लूँगी। और आज सनम से मैंने कहा था कि मुझे सिखाना है आपने। तो यहाँ पे टमाटो लेके तकरीबन 5-6 टमाटर मैंने लिए हैं और उनका पेस्ट अच्छे से बना लिया है। और इसके बाद सब्ज़ मिर्च जो कि अभी अभी मैं साफ़ सफाई जिनकी कर रही थी वो लेके उनको भी अच्छे से चॉप कर लेना है, सब्ज़ मिर्चों को भी। अब मैं इनको हाथ नहीं लगाऊंगी और इसी तरह से इनको चॉप कर लेना बड़े अच्छे तरीके से। और उसके बाद फिर जो है ना हमारा राइस वाला काम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। और मायदा को मैंने बोला कि तुम रायता और सलाद बना लो, दोनों साथ चीज़ें, और साथ में मिंट मार्गरीटा बना लेंगे तो एक बहुत अच्छा सा लंच प्लस डिनर। आपको पता है खाना मैंने एक ही दफ़ा बनाना है शाम को, और वो लंच भी होता है और वो डिनर भी होता है, दोनों चीज़ें साथ साथ इकट्ठे हो जाती हैं। तो ये जी प्याज मैंने जो बारीक बारीक जो है वो काट के रख ली है। और इसके साथ साथ जो है ना वो हमारा रायता भी तैयार तकरीबन हो ही गया है। सलाद मायदा ने बना लिया था, इसमें ऑलिव ऑयल थोड़ा सा, सलाद की बात कर रही हूँ, इसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल और थोड़ा सा नमक और लेमन जूस और हल्की सी काली मिर्च ऐड करेंगे तो सलाद बन जाएगा। रायते की चटनी ऑलरेडी बनी पड़ी थी तो उसमें जी हमने ये रख दिया। बाकी का पैकेट जो है ये रात ही मैं लेके आई थी, ये भी ऑफ़र पे आए हुए थे तो ये आपने देखा होगा जब मैं गाड़ी से भी उतार रही थी। बाकी के इस तरह से कंटेनर रखा हुआ है तो सारे राइस मैं उसमें डाल दूँगी ताकि बेचारे इधर उधर कितने भी रोड देना रहन। तो इसको जी कंटेनर में डाल के रख देंगे और यहाँ पे हम अपने राइस जो है ना वो अब रख लेंगे ऊपर, क्योंकि हमारी यखनी आलमोस्ट रेडी हो चुकी है। अच्छा यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर हम यहाँ पे दुबई में जॉब ढूंढने की बात करते हैं, बहुत सारे लोगों के ना मुझे क्वेश्चंस आते हैं कि जॉब 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 और मायदा की जॉब लगी कि नहीं लगी। देखें मायदा का था 2 मंथ का वीज़ा, वो ख़त्म हो गया लेकिन जॉब नहीं मिली। दुबई में जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं। जब हम पाकिस्तान बैठे हुए हैं या हम इंडिया बैठे हुए हैं, हम कहीं भी बैठे हुए हैं ऑनलाइन सर्च कर रहे हैं ना,
तो हमारे पास इतनी अच्छी-अच्छी जॉब्स आ रही हैं। मैंने कुछ ग्रुप्स जॉइन किए हुए हैं, 1000 के हिसाब से वहाँ पे जॉब्स आती हैं, डेली आती हैं, लेकिन उनमें बहुत कम होता है कि आपको कोई एक जॉब उसमें से मिल जाए शायद। और जॉब जो है ना वो घर बैठे हुए तो कभी भी नहीं मिल सकती। उसके लिए आपको सीवी लेके जाना पड़ता है, आपको ढूँढनी पड़ती है, और आप यकीन करें हर जगह पे आपको पूरी-पूरी रात लगा के ऑनलाइन सर्च कर के आपको सीवी अपलोड करनी पड़ती है, और फिर इतने इंटरव्यूज़ देने पड़ते हैं। और मसला क्या आता है यहाँ पे, वो मैं आपको मेन मसला बताती हूँ। यहाँ पे जितनी भी जॉब्स हैं ना वो 90% टारगेट बेस पे होती हैं। मतलब कि आप गए हैं, आपने इंटरव्यू दिया है, 2-3 जगह पे मायदा को जॉब मिली है, लेकिन ऐसी ही थी तो मैंने नहीं करनी थी, मैंने खुद उसको मना कर दिया। इतने प्रेशर में आके आप मतलब कैसे इतना मतलब कैसे जॉब ये कर सकते हैं कि आपको एक टारगेट दिया जाता है कि ये आपकी सैलरी है, इसमें ये टारगेट है, ठीक है? और अगर आपने ये टारगेट अचीव नहीं किया तो आपकी इतनी सैलरी कट हो जाएगी, जितना आप काम करेंगे आपको उतना ही मिलेगा, मतलब फिक्स सैलरी नहीं है, टारगेट बेस। ठीक है, जॉब्स बहुत अच्छी हैं और ढूँढने में मुश्किल भी होती है, स्ट्रगल करनी पड़ती है, लेकिन मिल जाती है, ये नहीं कि मिलती नहीं है, मिल जाती है, लेकिन उसके लिए बहुत मुश्किलात में से गुज़रना पड़ता है। आप ख़वार हो जाते हैं एक दफ़ा जॉब ढूँढने के लिए, लोगों को 6-6 महीने भी लग जाते हैं, और फिर जाके जो है ना वो यकीन करें कि जॉब मिलती है। लेकिन ये जो होती है ना कि टारगेट बेस्ड जॉब, ज़्यादातर यहाँ पे यही मिलती है कि आपने इतना टारगेट अचीव करना है। हाँ, अगर आपका टारगेट अचीव हो गया, उससे ऊपर भी आपने काम कर लिया तो आपको कमीशन मिलेगा, ठीक है? ये भी हो जाता है, उसमें एक प्लस पॉइंट ये भी हो जाता है। लेकिन इस जॉब में ना इतना ज़्यादा प्रेशर होता है, इतना ज़्यादा प्रेशर होता है आपके ऊपर कि आपने करना होता है। आप यकीन करें कि दिन रात जो है, जिस बंदे ने इतने डिप्रेशन में रहना है कि मेरा टारगेट अचीव नहीं हो रहा, हाय अब ये हो गया, हाय अब वो हो गया, तो वो क्या मतलब उसकी लाइफ है। और क्या जॉब तो वो होनी चाहिए ना कि ठीक है आप 9 घंटे के लिए जा रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आपकी एक फ़िक्स सैलरी होनी चाहिए, आपको पता है आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं, आपने जितना काम किया है आपको उसके मतलब जितनी सैलरी है उसके हिसाब से आप काम करके दे रहे हैं। तो ये मेरा ख़्याल है कि मतलब ये होना चाहिए, ना कि आपके ऊपर इतना प्रेशर आ जाए कि आप इतना टारगेट अचीव करेंगे तो ही आपको ये मिलेगा, तब ही ये होगा। तो ये ना बहुत ज़्यादा प्रेशर वाली जॉब है। इसलिए जो है मैंने अभी तक कोई भी किसी भी जॉब के लिए हामी नहीं भरी थी। हालाँकि बहुत सारे इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, डेली आ रहे हैं, और आप यकीन करें आप मेट्रो से जाते हैं, आप टैक्सी से जाते हैं, आप कैसे भी जाते हैं तो पैसे तो आपके लग ही रहे हैं ना जो आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं। और बहुत सारी जगहों पे ऐसे हुआ है कि जॉब का इंटरव्यू देने के लिए गए हैं तो वो पहले से कह देते हैं जी इतने पैसे देंगे तो फिर आपको जॉब जो है ना वो हम आपको कॉल कर देंगे, आपकी जॉब लग जाएगी, आप 300 दिरहम दे दें, आप 200। ये तो फेक होते हैं, यहाँ तो जाना ही नहीं चाहिए। और कुछ तो ऐसे होते हैं कि मतलब उनके आप रूम में चले जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए तो वो आपको पैसे लिए बगैर उठने ही नहीं देते वहाँ से। वो तो अल्लाह ही माफ़ी, मतलब बहुत सारा जो है ना फ्रॉड भी यहाँ पे बैठा हुआ है इस तरह का। तो ये जो है ना लो जी मेरा मार्गेटा उड़ गया जी तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो साथ साथ चल रही होती हैं। और माशाल्लाह जी पुलाव भी हमारा जो है ना वो भी देखें बन गया। और आपके साथ बात करते करते जॉब की और डिटेल्स बताते बताते कहाँ से कहाँ मैं पहुँच गई हूँ, देखें एक एक दाना मतलब माशाल्लाह निखरा हुआ है ना। तो बस इसलिए कभी भी आप वहाँ पे बैठ के ना सोचें, जहाँ पे भी जिस भी कंट्री में आप बैठे हुए हैं कि यहाँ पे जॉब मिलना बड़ा आसान है, ये बड़ी अच्छी जॉब्स आ रही हैं और थोड़ी मुश्किल पेश आती है, जॉब मिल जाती है। लेकिन ये है कि ये जो चीज़ें दिखने में जितनी आसान आपको लग रही होती हैं ना, ये इतनी आसान होती नहीं है। बहुत सारे व्लॉग्स मैं देखती हूँ जिसमें लोगों ने बताया हुआ था, हाँ जी ऐसा हो गया, ये हो गया, मुझे तो ये मिल गई, मैं तो ये कर रही हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। खून पसीना एक करना पड़ता है यहाँ पे भाई, मैं ये बता दूँ आपको। तो ये ना आप ऑनलाइन सर्च कर के इतने खुश मत हो जॉब्स देख देख के, तो थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है यहाँ पे आके। रहना सबसे मुश्किल तरीन काम होता है कि
जब आपको एक रूम नहीं मिल रहा होता, आपके पास इतने पैसे नहीं होते, फिर उन पैसों में मैनेज करना होता है, फिर रूम लेना होता है, ये जो चीज़ है ना ये बड़ी मुश्किल होती है। तो यहाँ पे जी खाना शाना हमने माशाल्लाह बड़े अच्छे से खाया, बड़े मज़ेदार से बड़े मज़ेदार से पुलाव बना था और ख़ुद ही मैं तारीफ़ किए जा रही हूँ। और यहाँ पे जी बच्चों को लेके आए थे हम बाहर कॉर्निश पे। अच्छा, डेली रूटीन में ऐसा होता है कि एक चक्कर बाहर का लाज़मी लगना होता है। असल में ये होता है कि आपकी रूटीन ऐसी होती है, आप सारा दिन अपने अपार्टमेंट में रहते हो और फिर थोड़ा-सा होता है कि शाम को बाहर निकला जाए, थोड़ा वॉक कर ली जाए या बच्चों के साथ बच्चे स्कूटी वगैरह, जैसे अभी आपने देखा अहमद की बाजू में काफ़ी दिन से जो है वो चोट लगी थी तो वो नहीं निकला था। आज फिर वो उसने निकला है, तो आज अपनी स्कूटी वही वाली लेके जिससे गिरा था आज वही दोबारा चला रहा है। तो ख़ैर इसी तरह से जी माशाल्लाह जो है ना ज़िंदगी गुज़र रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और आप भी दुआ करें कि मायदा की जॉब लग जाए और इंशाल्लाह ताला जब लगेगी, जैसे लगेगी वो भी मैं आपके साथ लाज़मी शेयर करूँगी। और यहाँ पे जी हम लोग घर वापस आ गए, रात के काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, चिकन को कट करने का टाइम हुआ चाहता है। और यहाँ पे जी सनम ने हेल्प की है सारी, ये पहले तो एक उन्होंने कट किया, तो मैं उनसे कह रही थी पहले आप एक करें, मैं आपको देखूँगी, फिर मैं दूसरा मैं करूँगी। लेकिन हुआ ये कि जब वो एक मतलब एक बड़ी वाली छुरी थी, उन्होंने कहा जी ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे छोटी वाली ही दे नाइफ़, आप उससे ही मैं कट करूँगी। तो जब एक उन्होंने कट कर लिया बड़ी मुश्किलों के साथ, तो मैं खड़े हुए बिल्कुल देख रही थी और साथ में व्लॉग बना रही थी कि नेक्स्ट वाला जो है ना वो मैं खुद करूँगी। लेकिन मुझे देख के भी करना नहीं आया, मतलब मैंने कभी इस तरह से पूरे चिकन को कभी भी कट नहीं किया। और फिर मैंने कहा कि आप मुझे सिखाएं, तो आपके ना सनम ने कहा अच्छा चलें ठीक है, आप मेरे साथ साथ 2 मुर्गियां लेते हैं, जैसे जैसे मैं कट करूँगी आपको मैं सिखा देती हूँ, वैसे वैसे आप करिए। ये देखें यहाँ पर जी हम क्या इसको कहते हैं, लर्निंग लेसन स्टार्ट होने लगा है। और यहाँ पे इसको ना आप भी देख लें कि कैसे कट करते हैं, ये ज़रा सस्ता आ जाता है ना, इसलिए मैं ले आती हूँ। लेकिन आज मैंने कहा भाई 2-4 दिरहम ऊपर लग जाएं, लेकिन मैं कटा हुआ ही मंगवाऊँगी, ये तो अच्छी खासी मुसीबत है। ये आज मैंने मतलब पहली दफ़ा इसको खड़े होकर इस तरह से कट किया है। अदरवाइज़ होता यही था कि माशाल्लाह सनम की तो इतनी स्पीड है और वो एक जगह पे खड़े खड़े 10-12 जो है ना वो माशाल्लाह चिकन को कट कर लेती हैं, लेकिन मुझसे नहीं होता। तो इसलिए मैंने सोचा यही है कि चुपचाप कटी हुई मुर्गियां लेके आओ, पकाओ और खाओ बस, उसमें थोड़े ऊपर भी लग जाएंगे तो खैर है। ये देखें ना, ये इस तरह से सारी स्किन पहले उसकी उतारनी और उसके बाद फिर इसकी छोटे छोटे पीसेस बोटियां करनी। मेरे तो भाई हाथ थक गए एक ही करके, तो माशाल्लाह इनकी हिम्मत है, इनके जितने 5 मैं लेके आई थी ना सारे के सारे सनम ने किए। इतनी बेचारी को नींद आ रही थी, इतनी नींद आ रही थी, लेकिन वो मेरे लिए खड़ी होके ना, तो ये देखें मुझसे बिल्कुल नहीं हो रहा था, वो फिर साथ मेरी भी हेल्प करवा रही थी, ऐसे करें ऐसे करें। तो मैं उसे कह रही थी कि ठीक है बस ये एक पहली और आखिरी है जिसको मैं कर रही हूँ, इसके बाद तो नहीं मैं करने वाली। ये होता है ज़रा ये 10 का आ जाता है, कटा हुआ 15 का, मतलब एक के पीछे 5 दिरहम की बचत अगर करेंगे तो उससे हम किसी भी अच्छे रेस्टोरेंट में जाके खाना खा सकते हैं। खैर ये तो मैं मजाक कर रही हूँ, होता यही है। तो खैर जी ये था जी हमारा आज का बड़ा ही अच्छा सा व्लॉग, अच्छी सी रूटीन जो आपके साथ शेयर की है और जॉब का आपको बताया है। अच्छा इसके अलावा ना मायदा की ट्रेनिंग भी काफ़ी जगह पे, अच्छा उन्होंने क्या किया था ये भी मैं आपको बताती चलूँ। ट्रेनिंग की 4 to 5 डेज़ की, और कहा बाद में हम आपको सैलरी पैकेज बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। जब ट्रेनिंग हो गई तो कहने लगे लें आप काम लेके आएँ, आप पहले काम करें, आप पहले ये वाला टारगेट अचीव करें तो हम आपको बताएंगे हम क्या देंगे, अदरवाइज़ तो मतलब कुछ भी नहीं है। इतना मुझे गुस्सा आया, मैंने कहा कि ये क्या तरीकाकार है, मतलब ट्रेनिंग करके इतने मतलब डेली जो है वो पैसे लगा के जाना और उसके बाद ये बता रहे हैं कि आप काम आप लेके आएंगी, इतना टारगेट करेंगी तो आपको कुछ मिलेगा, अदरवाइज़ कुछ नहीं मिलेगा। हद है, वैसे तो ये काम भी होता है। तो खैर जब भी जॉब मिलेगी इंशाल्लाह मैं आपके साथ लाजमी शेयर करूँगी। और यहाँ पे जी चिकन हमारा हो चुका है पूरा और मैंने इसको सबको ज़िपर लॉक बैग में डाल दिया, इसको हम रखेंगे फ्रीज़र में। ये जी हमारी चाय, और यहाँ पे मैं करती हूँ ब्लॉग का एंड। अपनी दुआओं में रखिएगा याद, मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।